नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। उपभोक्ता कानून के दायरे में नहीं आते वकील। वकीलों के विरुद्ध सेवा में कमी की शिकायत लेकर उपभोक्ता अदालत नहीं जाया जा सकता। वकील उपभोक्ता कानून के दायरे में नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसले में कहा है कि वकील के विरुद्ध सेवा में कमी की शिकायत पर उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत सुनवाई नहीं हो सकती। वकालत अद्वितीय और विशिष्ट प्रकृति का पेशा है एवं उसकी किसी और पेशे से तुलना नहीं हो सकती। वकील से ली गई सेवाएं व्यक्तिगत सेवा अनुबंध है और इसलिए यह पेशा उपभोक्ता संरक्षण कानून की धारा 2 उपधारा 42 में दी गई सेवा की परिभाषा से बाहर है। यह फैसला जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग अर्थात NCDRC के फैसले को खारिज करते हुए सुनाया है। NCDRC ने फैसले में कहा था कि वकीलों द्वारा दी जा रही सेवाएं उपभोक्ता कानून के दायरे में आती हैं। NCDRC के फैसले को वकीलों की विभिन्न संस्थाओं और संघों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके अलावा जहां से मूल मुकदमा उपजा था उस पक्षकार एम मथाइस ने भी इसे चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण कानून का उद्देश्य उपभोक्ता को अनुचित व्यापारिक गतिविधियों और अनैतिक व्यापारिक प्रैक्टिस से संरक्षण देना था। विधायिका की ऐसी मंशा नहीं थी कि इस कानून में पेशे या पेशेवरों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को शामिल किया जाए। वकील और मुवक्किल के बीच के रिश्ते का विश्लेषण से कुछ विशिष्ट चीजें स्पष्ट होती हैं। जैसे वकील सामान्यतः अपने मुवक्किल के एजेंट होते हैं और अपने मुवक्किल की विश्वासी ड्यूटी निभाते हैं। वकील अपने मुवक्किलों के प्रति सभी पारंपरिक कर्तव्यों से बंधे होते हैं। वकील एक एजेंट के तौर पर अपने मुवक्किलों के प्रति सभी पारंपरिक कर्तव्यों से बंधे हैं। मुवक्किल के स्पष्ट निर्देशों के बगैर वकील किसी तरह की रियायत देने या अंडरटेकिंग देने का अधिकार नहीं रखते। वकील ऐसा कोई बयान या अंडरटेकिंग देने से पहले जिसका मुवक्किल के कानूनी अधिकार पर असर पड़ता हो, मुवक्किल या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति से उचित निर्देश लेने को बाध्य है। वकील अदालत में मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करता है और मुवक्किल की ओर से कार्यवाही में हिस्सा लेता है। वह अदालत और मुवक्किल के बीच की इकलौती कड़ी होता है, इसलिए उसकी बहुत जिम्मेदारी होती है। उससे उम्मीद की जाती है कि वह अपने मुवक्किल के निर्देशों का पालन करेगा, न कि अपने फैसले को उस पर डालेगा। शीर्ष अदालत ने फैसले में कहा है कि इन चीज़ों को देखने से पता चलता है कि मुवक्किल का वकील पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता है। इन सब चीज़ों को देखने से उनकी इस राय को मजबूती मिलती है कि वकील द्वारा दी जाने वाली सेवा व्यक्तिगत अनुबंध में आती है और इसलिए उपभोक्ता संरक्षण कानून की धारा 2 उपधारा 42 के तहत सेवा की परिभाषा से बाहर होगी। परिणामतः उपभोक्ता कानून के तहत वकील के विरुद्ध सेवा में कमी की शिकायत पर सुनवाई नहीं हो सकती। उपभोक्ता कानून में वह शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है। जस्टिस पंकज मित्तल ने अलग से दिए फैसले में जस्टिस त्रिवेदी के फैसले से सहमति जताते हुए
कुछ अतिरिक्त कारण भी जोड़े हैं। जस्टिस मित्तल ने कहा, ऐसे में एनसीडीआरसी का सेवा में कमी के लिए वकीलों के विरुद्ध उपभोक्ता कानून में शिकायत सुने जा सकने का 6 अगस्त 2007 का आदेश सही नहीं है। डॉक्टरों को उपभोक्ता कानून के तहत लाने के फैसले पर पुनर्विचार हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चिकित्सा पेशे को उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में लाने के 1995 के फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत है। वकीलों को उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे से बाहर बताने संबंधी फैसला सुनाते हुए जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मित्तल की पीठ ने कहा, चिकित्सा पेशे संबंधी 3 जजों की पीठ के फैसले पर उपभोक्ता संरक्षण कानून के इतिहास, उद्देश्य, मकसद और योजना के संबंध में बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार की जरूरत है। ना तो पेशे यानी प्रोफेशन को व्यवसाय या व्यापार माना जा सकता है और ना ही पेशेवरों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को व्यवसायियों या व्यापारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बराबर माना जा सकता है, ताकि उन्हें उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में लाया जा सके। इसके साथ ही पीठ ने मामला विचार के लिए प्रधान न्यायाधीश को संदर्भित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम वीपी शांता केस में फैसला सुनाया था, जो चिकित्सा पेशे को उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की धारा 2 उपधारा 1 ओ में परिभाषित सेवाओं के दायरे में ले आया था। इसके मुताबिक सेवा का अर्थ है किसी भी तरह की सेवा जो संभावित उपयोगकर्ताओं को मुहैया कराई जाती है। इसमें बैंकिंग, वित्त पोषण, बीमा, परिवहन, प्रसंस्करण, विद्युत या अन्य ऊर्जा की आपूर्ति, बोर्डिंग या लॉजिंग, मनोरंजन, समाचार या अन्य जानकारी के प्रसार के संबंध में सुविधाओं का प्रावधान शामिल है। पीठ ने स्पष्ट किया कि इसका यह अर्थ नहीं है कि पेशेवरों पर उनके कथित कदाचार या कपटपूर्ण या आपराधिक कृत्यों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता या उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। यह मैसेज आगे जरूर शेयर कीजिए।